ईरान और इजराइल के बीच संभावित युद्ध विराम को लेकर एक बड़ा उलटफेर सामने है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीज फायर की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें, अरागची ने साफ किया है कि इजराइल के साथ अब तक कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने यह कहा कि अगर इजराइल ईरानी नागरिकों पर गैर कानूनी हमले बंद कर देता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई रोक सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह दावा किया था कि ईरान और इजराइल के बीच 12 घंटों में पूर्ण सीज फायर लागू हो जाएगा। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा था कि पहले 12 घंटों के लिए ईरान और फिर अगले 12 घंटों के लिए इजराइल हथियार डालेगा। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने ट्रंप के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप के बयान से कुछ ही घंटे पहले ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी अल उदीद मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें भी दागी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि ईरान ने पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी से जुड़ेंगे। सर, आप बता सकते हैं किस तरीके से ईरान के जो विदेश मंत्री उन्होंने सीज फायर की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए रुचिका, ऐसा है कि ट्रंप ने ट्वीट करके अनाउंस किया कि इजराइल और ईरान दोनों एग्री हो गए हैं सीज फायर के लिए और 12 घंटे तक दोनों सीज फायर रखेंगे। उसके बाद 24 घंटे में कंप्लीट सीज फायर हो जाएगा। लेकिन उसके विपरीत जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये है कि सीज फायर की घोषणा के बाद ईरान ने इजराइल पे मिसाइल से अटैक किया है और इसके साथ साथ जॉर्डन में भी एयर रेड का सायरन बजा है। तो जॉर्डन में भी कुछ घटना हो सकती है क्योंकि जॉर्डन इजराइल के साथ है और ईरान की मिसाइलें हो सकता है जॉर्डन के एयर स्पेस से गई हो, इसलिए जॉर्डन में भी एयर रेड का सायरन बजा है। तो अभी लगता नहीं कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन स्थिति को हम समझने की कोशिश करें तो इस सीज फायर और वहां पे पीस लाने के लिए 3 अलग अलग ग्रुप सक्रिय हैं। एक तो यूरोपियन देशों का है, दूसरा रशिया, चाइना, यहाँ जहाँ पे ईरान के विदेश मंत्री ऑलरेडी हैं, और तीसरा अरब कंट्रीज हैं, उसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई ये भी सक्रिय हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि सीज फायर पे जो एग्रीमेंट हुआ है वो कतर की मध्यस्थता से हुआ है और ईरान ने जो अमेरिकन बेस थे कतर पे, वहां पे जो अटैक किया वो केवल अमेरिकन बेस पे किया, कतरी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है उस पे नहीं किया और उसके बारे में भी पहले इन्फॉर्म कर दिया था। तो अब पूरी स्थिति ऐसे लगती है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं हो, रियल वर्ल्ड हो, जैसे फिल्मी स्टाइल का सा कुछ मामला बन रहा है। तो किस तरीके से चल रहा है, अब देखिए अरब कंट्रीज ये चाहते हैं कि ये स्थिति बिगड़े नहीं, क्योंकि अब बिगड़ती है तो उन देशों को भी नुकसान होता है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीति पे भी असर पड़ता है। और दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पे किया है, लेकिन हम पीस चाहते हैं। एक तरफ तो वो अमेरिका के एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। दूसरी तरफ रशिया ने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है जो अमेरिका ने किया है और अब अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो ईरान और इजराइल दोनों को सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, तभी स्थायी सीज फायर हो सकता है, जंगबंदी हो सकती है। अगर दोनों देशों को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं हो तो जंगबंदी नहीं हो सकती है। अब वो सुरक्षा की गारंटी कौन दे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो कुछ देशों का समूह बने और वो सुरक्षा की गारंटी दे इजराइल को भी, ईरान को भी, तब तो स्थायी सीज फायर हो सकता है, जंगबंदी हो सकती है। नहीं तो अभी तो जो जंगबंदी है उसका वायलेशन हो रहा है ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद भी। लेकिन अमेरिका भी अब नहीं चाहता कि इसको ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ता है और अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं यूरोप के वो साथ नहीं आते हैं
और रशिया और चीन अगर ईरान के साथ आ जाते हैं तो हालात बहुत ही भयानक हो सकता है। और मिडिल ईस्ट वाले भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो शासक वर्ग है वो तो हेरिडेटरी है, वंशानुगत है, तो वहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। और इन देशों का आवाम है वो ईरान के साथ है, और जो शासक हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदीया है, वो इजराइल का भी समर्थन करना चाहते हैं और ईरान के साथ कुछ बातें ये भी कहते हैं कि ईरान का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ईरान के खुल के समर्थन करना चाहते हैं। तो इन देशों में एक तरह का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सकती है, राजनीतिक अस्थायित्व है, और वहाँ के लोग ये कह सकते हैं कि इन शासकों को हटाओ जो ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि जन सामान्य में अभी भी इस्लाम के प्रति जो लगाव है, वो धार्मिक भावना है, उसकी वजह से यहाँ के शासकों को भी खतरा है। तो देखिए, एक तरफ चीन, रशिया, दूसरी तरफ यूरोपियन देश, एक तरफ इजराइल और अमेरिका, और फिर अरब कंट्रीज। तो इस तरह का ये चतुष्कोण बना हुआ है, इसमें कौन कितना प्रभावशाली होता है। अगर सीज फायर आगे बढ़ता है जो ट्रंप ने अनाउंस किया है, तो एक अच्छी शुरुआत होगी, वो अंतिम नहीं है, एक शुरुआत अच्छी है। तो लगता है कि ये शुरुआत आगे बढ़ेगी और परमानेंट सीज फायर का अनाउंसमेंट आज हो जाए, क्योंकि ईरान पे भी दबाव बन रहा है। रशिया और चीन भी चाहते हैं कि सीज फायर हो, अरब कंट्रीज भी चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी चाहते हैं, तो सभी का हित इसी में है कि सीज फायर हो। टर्की का जहां तक भूमिका है, टर्की ईरान को ये कह रहा है कि हम मिलिट्री हेल्प तो नहीं करेंगे, लेकिन मिसाइल्स आपको सप्लाई करते रहेंगे। और ईरान का जो स्ट्रेंथ है वो मिसाइल है, क्योंकि एयर पावर ईरान का इतना मजबूत नहीं है। तो ईरान ने जितने अटैक किए हैं इजराइल पे या अभी कतर में, वो मिसाइल से किया है। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने एक इंटरेस्टिंग बात कही है कि ये रिजीम है, ये ईरान को ग्रेट नहीं बना रहा, मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर रहा है। इसलिए इस शासन सरकार को ईरान में हट जाना चाहिए अगर ये ईरान का भला नहीं कर रहा है। तो ये इस रूप में ये एक मैसेज दिया है कि ईरानियन जनता को कि ये रिजीम है, ये शासक है, आपके काम के नहीं है। एक अन्य इजिप्ट में जो पहले राजा थे ईरान के, वो उनका स्टेटमेंट आया है कि ईरान की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो शासक हैं ये मुल्ला या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो कि इजिप्ट में रह रहे हैं अभी निर्वासन में रजा पहलवी, तो वो भी ईरान की जनता को भड़काने में लगे हुए हैं। अब सबका प्रयास ये होगा कि ईरान की जनता को अभी जो शासक है, खोमेनी का शासन है, उसके अगेंस्ट में कैसे भड़काया जाए, ये प्रयास सब देशों का होगा। जी रुचिका। जी सर, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आपका।